हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। जीना इसी का नाम है, द गुंजन शो। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है संडे और सुबह के 8 बज रहे हैं। बच्चे अभी अभी सोकर उठे हैं तो मैं उनके लिए दूध बना रही हूँ। और आज मैं काफ़ी सुबह उठ गई थी, मैं 5 बजे उठ गई थी। और 5 बजे उठने का फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मेरा काफ़ी काम हो चुका है। दरअसल आज मेरा फास्ट है त्रयोदशी का, तो मुझे मेहंदी भी लगानी थी क्योंकि पूरी सर्दी में मेहंदी नहीं लगा पाती, क्योंकि मुझे सर्वाइकल की माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो मेहंदी ठंडी होती है, तो इसलिए मैं सर्दियों में मेहंदी वगैरह बालों में नहीं लगाती हूँ। और अब थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है, सुबह से ही धूप निकल आती है, तो मैंने सोचा चलो आज लगा लेती हूँ। और संडे का रूटीन ना हर घर में थोड़ा अलग होता है बाकी दिनों से। मेरा तो काफ़ी अलग होता है। संडे को मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, मतलब मैं 7 बजे उठती हूँ। उससे पहले अगर मेरी आँख खुल भी जाती है ना तो भी मैं नहीं उठती। बस ये है कि मन में आज तो संडे है, रेस्ट करना है। तो खैर आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मेरा त्रयोदशी का फास्ट है, मैंने बताया था ना आपको। तो मैं सोच रही हूँ कि मेड के आने से पहले जो थोड़ा साफ सफाई का काम है, क्योंकि कल होली है, वो मैं कर लेती हूँ। उसके आने के बाद कुछ नहीं हो पाता। और फिर जब बच्चे सो रहे थे तो मैंने तभी कर लिया। जब बच्चे उठ जाते हैं तो फिर वो बार बार अपने काम में लगा लेते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा बच्चों की तबीयत ऐसी ही चल रही है। तो मैं सोच रही हूँ जब किचन में हूँ तो पहले पूरा किचन का काम फिनिश कर देती हूँ। तो मैंने राजमा भिगोया था रात, क्योंकि बच्चों की ना जब से तबीयत खराब हुई, उन्हें खाने में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और दोनों बच्चों को राजमा का शौक है, तो मैंने इसलिए राजमा भिगो दिया था। तो मैंने राजमा बॉईल होने के लिए रख दिया। और साथ ही साथ ना 4-5 दिन की मलाई जमाई हुई थी, ये भी मैंने सुबह ही निकाल के रख दी थी फ्रिज से। तो इसे भी मैं साथ के साथ मक्खन बना के रख लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे किचन के सारे काम फिनिश हो जाएंगे। तो बस ये मतलब घी नहीं बनाऊंगी आज, बस मक्खन बना के रख दूंगी, क्योंकि ये 4-5 दिन की मलाई है, थोड़ा ही मक्खन होगा। जब दोबारा होगा तो साथ में ही मतलब इनका मैं घी बना दूंगी। तो बस ये काम भी मेरा हो गया। और मैंने सुबह उठी तो इसका फ़ायदा मुझे ये हो गया था कि ज़्यादातर क्लीनिंग का काम मतलब मैंने कर लिया। बस थोड़ी सी डस्टिंग रह रही है। और सुबह ही मैंने मशीन लगा दी थी, थोड़ा बेडशीट वगैरह धुलनी थी। तो ये है, जब जितना बच्चे सो रहे थे उतना ही काम मैंने फटाफट कर लिया था। तो बस करके अब मैं थोड़ा सा अपना जो क्लीनिंग का काम है वो कर लूँगी। तो देखिए ये मक्खन निकल आया है, और इसको बस मैं ढक के फ्रिज में रख दूँगी, जब मतलब घी बनाना होगा तब निकाल लूँगी। तो इसी बीच में ना मैंने बच्चों का नाश्ता भी बना दिया था, पराठे बनाए थे आलू के। तो किचन का काम मेरा हो गया। और ही मैं बता रही थी ना कि बेडशीट वगैरह मुझे धुलनी थी, तो वो सुबह उठ के ही मैंने मशीन में डाल दी थी। तो बस थोड़ी सी डस्टिंग मुझे करनी है, बाकी लॉबी की, ड्राइंग रूम की, वो सब मैं कर चुकी हूँ। तो वैसे सुबह उठने के हैं तो फायदे, लेकिन बस मन नहीं करता। मतलब जब ये लोग डेली स्कूल जाते हैं तो मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। और अब से पहले सर्दी भी थी, ज़्यादा सुबह उठने का कुछ फ़ायदा से भी नहीं था। और मैंने होली को देखते हुए ये वाली बेडशीट बिछाई है, अब तक तो वुलन की ही बिछ रही थी। तो बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं इसको देखकर। देखो थोड़ी देर के लिए बस। ये आपको पसंद है? मुझे सारी सबको पसंद है। चलो थोड़ी देर बैठ के आराम से देखो, तब तक मैं बाकी रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ। ओके। एक भीम है, छुटकी ढोलू बोलू, कालिया जग्गू बंदर। बच्चे टीवी देखने लगे और तभी मुझे याद आया कि चलो साथ के साथ बच्चों के जो कलर और मतलब पिचकारी वगैरह है वो भी निकाल देती हूँ, क्योंकि होली में अब 2 ही दिन बचे हैं। तो इसमें ना मैं यहाँ पे इनका होली का और दिवाली का सामान रखती हूँ, तो इससे ज़्यादा परेशानी नहीं होती। जब कुछ मतलब हमें चाहिए होता है तो फटाक से हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हेयर रखे हुए थे, ये भी मिल गए, और देख के बच्चे पूरे खुश हो गए हैं। तो होली का सामान भी मैंने निकाल दिया। पिचकारी अभी दूंगी नहीं तुम्हें, क्योंकि तुम अभी से पार्ट। ओके। तो फ्रेंड्स सुबह के 10 बज रहे हैं और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। और आज ना मैं सुबह काफी जल्दी उठ गई थी, 5 बजे आज मैं उठ गई थी। डेली तो मैं 6 बजे के लगभग उठती हूँ। तो ना जब मम्मी नहीं होती तब मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। अलार्म से पहले ही अक्सर मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि ना जब मम्मी नहीं होती ये लगता है कोई गेट पे आ जाएगा तो गेट बंद रहेगा, क्या बोलेंगे। एक मतलब जिम्मेदारी सी अपने ऊपर होती है।
और जब मतलब मम्मी होते तब ये पूरा कुछ नहीं बेफिक्र होके सोते हैं। तो उठ के ये फायदा हुआ कि मेरा सारा काम हो गया। क्लीनिंग भी लगभग सारी हो गई, बस इस रूम की रह रही है क्योंकि यहाँ पे बच्चे सोए हुए थे। किचन में भी नाश्ता भी हो गया और राजमा मैंने बॉईल होने के लिए रखा था, तो जब बच्चे खाने के लिए बोलेंगे बन जाएगा। और मम्मी और ये गए हुए हैं सिद्ध बलि दर्शन के लिए, उधर से वो ताड़केश्वर चले गए हैं। तो मैं और बच्चे नहीं गए। हम क्यों नहीं गए? क्योंकि एक तो इनका अचानक से प्रोग्राम बना है, पहले से कुछ भी फिक्स नहीं था। कल सैटरडे था और मतलब इन्होंने छुट्टी ली हुई थी और आज संडे था, तो इन्होंने बस 2 दिन का ही प्रोग्राम बनाया। तो और ओम के एग्जाम चल रहे हैं और इसकी तबीयत भी काफी खराब चल रही थी। कल से थोड़ा इसको आराम मिला है तो हम लोग इसलिए नहीं गए। और मम्मी वहां पे नहीं गई थी, पहले ताड़केश्वर मम्मी नहीं गई थी, तो इसलिए मम्मी और ये गए हैं। कल गए थे सैटरडे में, आज संडे शाम तक शायद ये लोग आ जाएंगे। तो अभी कल होली है 6 मार्च को, आज 5 मार्च है, संडे है, लेकिन पक्का नहीं है। कोई कह रहा है 6 को है, कोई 7 को है। खैर जब भी होगी। तो मैं सोच रही हूँ कि ना बाहर थोड़ी सी धुलाई कर दूं, क्योंकि हमारी मेड क्या है आजकल कभी 12 बजे आती है, कभी 1 बजे आती है, और जब वो आती है तो उसके साथ मिलके कराना पड़ता है, अकेले वो नहीं करती। तो बच्चे तो टीवी देख रहे हैं, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करके पहले मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि वैसे आज मेरा फास्ट है, लेकिन फास्ट में मैं नहाने से पहले मतलब चाय पी लेती हूँ। तो मुझे मंदिर भी साफ करना है, वो काम भी नहा के होगा। और मैंने मेहंदी लगाई हुई है तो ये भी तब तक सूख जाएगी। तो एक बात तो है, सुबह उठने के काफी फायदे हैं, लेकिन उठा नहीं जाता क्योंकि एक बार जो उठ गए ना फिर तो लगातार काम में लगे रहते हैं। तो बस फटाफट मैं चाय पीती हूँ और उसके बाद मैं बाहर की धुलाई करती हूँ। तो फ्रेंड्स चाय पीकर मैं लग गई हूँ फिर से काम पर, और बस मेरा ये लास्ट काम है, इसके बाद मैं नहा लूंगी। और मेहंदी भी मेरी सूख गई है। और ये त्रियोदशी के फास्ट में ना पूजा शाम को होती है, और डेली क्या होता है मतलब कुछ ना कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह को काफी भागम भाग सी रहती है, तो मेहंदी नहीं लग पाती। और ऐसा भी मुझसे नहीं होता कि 2 बार नहा लूं, तो बस आज मैंने लगा ही ली सोच के। तो नहाने के टाइम तक मतलब मेरा ये सारा काम हो जाएगा। और उसके बाद मुझे क्या करना है, अभी बच्चों को भी नहलाना है। तो ओम को ना काफी दिन से जैसे तबीयत खराब थी, तो मैं सोच रही हूँ आज थोड़ी सी मालिश इसकी कर दूं। और सिया का कल मंडे को एग्जाम है, तो उसको मुझे रिवीजन भी कराना है। तो करने के लिए तो अभी काफी काम है, लेकिन पहले इतना ही कर लेती हूँ, आगे का बाद में सोचूंगी। और अभी ओम ने बात की थी अपने पापा से, तो वो कह रहे थे कि हम 2-2.5 घंटे में आ जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ खाना भी फटाफट बना के रख दूंगी, मतलब सब्जी राजमा बना के रख दूंगी, आटा गूंथ के रख दूंगी, रोटी जब आएंगे तभी बना दूंगी। तो बस इन सब कामों को करने में जब मैं बिजी थी तभी हमारी मेड भी आ गई। तो मुझे लगा कोई नहीं, दोनों मिलके कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो उसको मैंने बोल दिया कि तुम अंदर का करो, बाहर का मैं ही देख लेती हूँ। तो आजकल ना हवा काफी तेज चल रही है, तो सारे ना जो विंडो वगैरह होती है इन पे काफी डस्ट जम जाती है। तो मैंने एक बार पाइप से धो दिया, वाइपर लगा दिया, उसके बाद आरती पोछा लगा देगी। तो इस तरह से जब मिलके करते हैं खैर काम तो जल्दी हो जाता है, लेकिन डेली ना टाइम नहीं मिल पाता। जिस टाइम पे ये आती है उस टाइम पे बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो जाता है। पहले ठीक टाइम पे आ जाती थी, लेकिन आजकल लेट आ रही है, क्योंकि होली है तो सभी अपने घर में ठीक से साफ सफाई करा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स ये सब काम करने में मुझे आधा घंटा लगा और टाइम हो गया 10:30। अब मैं जाती हूँ फटाफट नहाने के लिए, क्योंकि अभी मुझे ना कान्हा जी को नहलाना है। आज थोड़ा लेट हो गया, इसलिए सॉरी कान्हा जी। तो फ्रेंड्स ये लोग आ गए हैं, और किस टाइम आए थे तुम? लगभग 7:30 के करीब आए हैं। और वैसे मैंने इनको खाना दे दिया, लेकिन फिर भी इनका समोसों का मन था, समोसे खा रहे हैं। और मेरा तो फास्ट था, मैं तो खाना खा चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स वैसे तो वहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, तो जो भी मिला ये लेकर आए हैं। और जो मैंने इनसे कहा था वो ये नहीं लेकर आए। क्या कहा था? क्या कहा था? हाँ चूड़ी कहा था। चूड़ी वहाँ थे नहीं, चूड़ी नहीं कुछ और कहा था, फोन पे भी कहा था। पौधे? हाँ। तुम याद करो गुंजन, हम पिछली बार गए थे मेरे ख्याल में सितंबर में, और फरवरी तक आते आते हमारे भी खराब हो गए थे वो पौधे। अच्छा बिल्कुल खत्म थे, बट डंडी खड़ी थी उनकी। तो तुम डंडी ले आते हो फिर से फूट आती। तो फ्रेंड जब हमने लास्ट टाइम हम लोग गए थे तो मैं वहां से बहुत सारे प्लांट लाई थी, और वो सारे ही जो मैंने लगाए थे सब हो गए थे। लेकिन बीच में क्या हुआ? हाँ बेटा मैं अपना दिखा दूं। हाँ आप अपना दिखाना। बीच में आके क्या हुआ, कुछ गमले ना बंदर ने फोड़ दिए थे, तो जब मैंने उनको दूसरे पोर्ट में ट्रांसफर किया तब वो खराब हुए थे। तो मैं इतना खुश हुई जब पता चला कि ये वहां पर भी गए। तो मैंने इनसे कहा था कि प्लांट लेकर आना, लेकिन ये लेकर नहीं आए। तो एक चीज मैंने इनसे कहा था वो ये लेकर नहीं आए।
अरे मैं आ गया ना तुम्हारे लिए। तुम तो आते ही हो। चलिए जो लाए वो दिखाती हूँ। एक तो ये, हाँ पहले सिया दिखाएगी। सिया के लिए दादी लेकर आई है। सामने से हटो, लो दिखाओ 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 जल्दी। सिया के लिए तो बड़ी सुंदर सुंदर चीज आती है। एक ये पर्स लाया और सिया की देखो कितना सुंदर, पास से दिखाओ कितना प्यारा पर्स लेकर आई है दादी सिया के लिए। और इसे खोल। दादी को पता है कि सिया को पिंक कलर पसंद है ना? इसमें ढेर सारी पॉकेट्स भी है। हाँ। और सिया ने आज देखो कितनी सारी बैंगल्स पहन रखी हैं। बैंगल्स का मेला। और दादी ने मेरे लिए एक और बैंगल दिया है। ऐसे करके दिखा दो अपनी बैंगल्स, ऐसे। बैंगल्स का मेला। और ये एक चूड़ी लाई है। और ये लेकर आई हैं मेरे और दीदी के लिए। तो वहाँ पे ज्यादा कुछ सामान नहीं मिलता, ये भी तारकेश्वर से मिला होगा ना? ये सिद्धबली से आती है। सिद्धबली से हम इतनी सुबह गए थे, वहाँ प्रसाद तक की दुकान नहीं खुली थी। ज्यादा सुबह चले गए थे। वहाँ पर दान पात्र में ऐसे ही चढ़ाने पड़े प्रसाद। आप भी दिखाओ अपना फ्रेंड्स। और ये एक चीटी। अरे सीजन ऑफ है, गुंजन कोई नहीं था इस वक्त, था ही नहीं कोई नहीं। तो चलो कैसा लगा? हाँ बेटा बढ़िया लगा, बिल्कुल एकांत में। आरती मम्मी ने करी, मम्मी तो इतनी खुश। पंडित जी ने थाली दे दी थी कि करो। मम्मी शायद कपड़े चेंज कर रही हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा सामान कैसा लगा? पूछो कैसा लगा? लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जरूर बताइएगा। कमेंट करके बताना होता है। लाइक सब्सक्राइब ओम के लिए। ओम का कड़ा। और ये दिखाओ आपका, ये ओम का कड़ा। और देखो मकड़ी वाला, मकड़ी वाला, हड्डी वाला। देखो ओम कितना वीक हो गया ना। मैं कितनी मोटी। एक्टिंग बाज को देखो, और गहरे गहरे सांस भरने लगा। तो फ्रेंड्स बस कल है होली का, पता है कल है परसों? कल तो वो है होली का दहन। तो तुम्हारी कल की छुट्टी नहीं है? कल की नहीं है, हमारी 7 और 8 की है। तो मम्मी कैसा लगा? बढ़िया लगा। आरती करने का मौका मिला। और क्या, ऐसा तो हमने कभी कहीं तक भी नहीं किया ऐसी आरती। तो चलो बढ़िया लगा। तो एक बार हम हो आए, एक बार मम्मी हो आई, इस तरह से पूरी फैमिली कराई है तारकेश्वर जी के दर्शन। बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाके, मतलब अलग ही सबसे बढ़िया सुबह की आरती ऐसी तो हमने कभी मुजफ्फरनगर में जहाँ भी रहे अब तक कभी नहीं करी। हाँ, तो बहुत मजा। चलो तो थाली से खुद करने को मिल गई ना। और बच्चे भी आरती बढ़िया, अच्छा लगता है काफी, है ना? और मतलब काफी शांति है वहाँ पर। तो बस थोड़े से फोटो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बोलो सिया, बस रहे मस्त रहे, टेक केयर, बाय बाय। तोतली फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कर दो। हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा पास है। 1000 तो कब के हो गए? नहीं। तो फ्रेंड्स वहाँ पर जाकर मम्मी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मम्मी को आरती करने का मौका मिला। ये मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय।